सारे इंटरमीडिएट हमने पढ़ लिए हैं, सारे इफेक्ट हमने पढ़ लिए हैं, उनका यूज करना सीख रहे हैं हम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म। मेनली हम लोग बात करना चाह रहे हैं, इसकी डेफिनेशन हम पहले लिख चुके हैं, आपको ध्यान हो तो, जब ये जीओसी स्टार्ट किया था तब इसकी डेफिनेशन लिख। आज हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन कौन कौन सी होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे प्रोसीड होती है, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइप की रिएक्शन हम आज के लेक्चर में कवर करें। स्टार्ट कर रहे हैं, 4 तरह की रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट, एडिशन रिएक्शन। सेकेंड, एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इन सब का क्या बेसिक्स है वो सब देखेंगे। सबसे पहले तो सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और लास्ट वन इज रीअरेंजमेंट। 4 तरह की रिएक्शन में हम लोग सब सारी रिएक्शन को इन चारों में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। 4 तरह की, नाम से पता चल रहा है क्या है। एडिशन, 2 मॉलिक्यूल ऐड हो जाना है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऐड हो जाना है। एलिमिनेशन, एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, एक सबस्ट्रेट होगा, उसके ऊपर एक मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, ऑलरेडी जो मॉलिक्यूल है उसमें से टूट के निकल जाएगा। और इसमें हाँ, एक आएगा दूसरा जाएगा। तो टाइप्स अगर देखेंगे ना तो कैसे दिखेंगे, जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा सब्स्टिट्यूशन में, जो आएगा वही जाएगा। जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो आ जाएगा, जो अच्छा लिविंग ग्रुप है, जो छोड़ के जा सकता है, जिसको कोई स्टेबिलिटी मिल रही हो, वो चला जाएगा। तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल गया। कौन सा टाइप का सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में भी हम लोग 3-4 टाइप पढ़ेंगे, E1 E2 क्या मैकेनिज्म होते हैं, सारी चीजें। और यहाँ जनरली हीटिंग चाहिए हमको, एलिमिनेट करना है किसी मॉलिक्यूल से, कुछ छोटा मॉलिक्यूल तोड़ के बाहर निकालना है, तोड़ना है, तो हमें एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी। तो एलिमिनेशन का एक बढ़िया सा हिंट क्या है, ये हमेशा हाई टेम्परेचर पे हो, है ना। कोई ऐसा प्रॉपर्टी या कोई ऐसा इफेक्ट हो जो तोड़ फोड़ कर सकता, तभी तो होगी, बाकी नहीं होगी। एडिशन, एडिशन भी हम 3 तरह की पढ़ने वाले हैं। वही तीनों बोलो कौन कौन? न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पहले, जो पहले अटैक करेगा उसके नाम पे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कौन पहले अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल अटैक करेगा। ओके है। तो ये हम लोग जो पढ़ेंगे एडिशन में, एडिशन में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल ऐड। चलो एक बार ये चार्ट बना लो, ऐसे ही बना लो कि हाँ, ये 4 तरह की रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में नाम से पता चल रहा है क्या, ना तो कुछ ऐड होना है, ना कुछ बाहर जाना है, ना कोई आना है ना कोई जाना है। क्या होना है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई ग्रुप अपनी पोजीशंस को रीअरेंज कर लेंगे, बॉन्ड्स को रीअरेंज कर लेंगे, है ना। और रिएक्शन किसको कहते हैं? रिएक्शन, रिएक्शन कब कहेंगे किसी चीज को रिएक्शन हो रही है? जब कोई पुराने बॉन्ड टूट रहे हो और जब कोई नए बॉन्ड बन रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन। और उसकी जो पूरी सिस्टमेटिक स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। कौन से टूटे, कौन से बने, कैसे टूटे, कैसे बने, वो सारा जो है फंडा। क्या एनर्जी थी, क्या ऑर्डर था, किस पे रेट डिपेंड कर रही थी, कितना टेम्परेचर दिया था, एनर्जी बाहर निकली, एनर्जी देनी पड़ी, सारा डिटेल जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, तो शुरुआत करते हैं एडिशन से ना। एडिशन हमेशा है ना मल्टीपल बॉन्ड की रिएक्शन है, अगर मैं कहूं तो। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो 5 बॉन्ड्स, मतलब डबल बॉन्ड या तो डबल या ट्रिपल। तो एडिशन हमेशा किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है? हमेशा एडिशन किस में होता है? हमेशा मल्टीपल बॉन्ड वाले रिएक्शन। किसमें होता है? मल्टीपल बॉन्ड। जब भी मल्टीपल बॉन्ड होगा तभी तो एडिशन होगा। 2 डबल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, तो मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर होता है।
इसमें होता है एडिशन हमेशा इन मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। एलिमिनेशन जो है उसमें मल्टीपल बॉन्ड जनरेट होते हैं, ये उनमें होता है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो, और ये एलिमिनेशन होने से मल्टीपल बॉन्ड क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। देखो मल्टीपल बॉन्ड जनरेट होते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में एक आएगा और दिख जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल गया, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल गया। ये सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल वैसा ही है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, 1-1.5 घंटा होने के बाद मैं चला जाऊंगा, फिर कोई और आ जाएगा, इट इज सब्स्टिट्यूशन, है ना, सिंपल सा ऐसे ही। रीअरेंजमेंट मैंने आपको बताई दिया। स्टार्ट करते हैं एडिशन। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं एक तरह से देखा जाए। एडिशन में डबल बॉन्ड पे अटैक होगा, और इस एलिमिनेशन में मॉलिक्यूल निकलने से डबल बॉन्ड बनेगा, इसमें डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा और इसमें डबल बॉन्ड बनेगा। देखें पहली जो रिएक्शन है उसका नाम है एडिशन रिएक्शन। एडिशन, अगर मैं कहूं कि कोई कार्बन है, कार्बन की बातें करते हैं ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। ये डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर हमने लगाना है ए बी। ए बी, ए बी कोई सब्सटेंस है, हमको कुछ पता नहीं है अभी तक, हमको ये पता है कि यहाँ एक मल्टीपल बॉन्ड है ना। मल्टीपल बॉन्ड है, अगर इतना आइडिया तो होगा, चलो चलो एक बार ये आइडिया तो ले लो, इतना तो पता ही होगा। बताओ बताओ बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इधर से लग रहा है या इधर से लग रहा है, इधर से, तो इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन से प्लस H लग रहा है, इसके भी 3 अल्फा हाइड्रोजन से प्लस H लग रहा है। प्लस मतलब पुश कर रहे, धक्का दे रहे, इलेक्ट्रॉन ये किधर आएंगे, ऐसे घुमाओ या ऐसे, सही है ये, ओके। इस कार्बन पे क्या जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज। अगर मैं कहूं इस पे नेगेटिव जनरेट होगा और इस पे पॉजिटिव, कंप्लीटली जनरेट होगा या नहीं होगा, हाँ ना बोलो, पार्शियल चार्ज होगा या कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा, इसकी प्रेजेंस में तो कंप्लीट होगा, तभी तो हम इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। याद आ रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है, जब इसको हटा देंगे तो ये चार्ज भी हट जाएंगे, कोई चार्ज नहीं रहेगा, जब ये आएगा तब ये चार्ज जनरेट हो जाएंगे। तो अटैकिंग स्पीसीज की प्रेजेंस में जब चार्ज जनरेट होते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ये काम हो गया, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया। अब ये जो ए बी है कुछ भी हो सकता है, ए बी, मैंने कहा एच बी आर है, क्या है, एच बी आर, तो एच पे क्या आना है बोलो, बी आर पे क्या आना है बोलो, एच पॉजिटिव आएगा और बी आर माइनस। कौन कहाँ जाएगा, क्या आइडिया लगता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, इन इलेक्ट्रॉन को लेने कौन आएगा, H प्लस, तो H इस पे और बी आर, बस इतना सा, क्या हुआ, एडिशन हुआ, क्या हुआ, एडिशन हुआ। एडिशन होने से एक डबल बॉन्ड, मतलब एक जो पाई बॉन्ड था, है ना, मैं अभी ए भी लिख देता हूं ताकि क्या है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। बस ऐसे ही मैंने कहा कि चलो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ऐसा सपोज कि मैंने कहा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस बॉन्ड के इधर शिफ्ट होने से ये कार्बन ये एज इट इज, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, और हमको पता है ए और बी में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, कोई बता सकता है, 100% गारंटी से ए पॉजिटिव ही होगा हमेशा, हाँ बोलो, अरे ऐसा कभी देखा है क्या, कैसा देखा है, क्या ऐसे कभी देखा है, ऐसे ही तो देखा है। अरे आईयूपीएससी क्या कहती है, जब भी हम कोई मॉलिक्यूल लिख रहे हैं तो पहले कौन सा पार्ट लिखते हैं, कैटायनिक पार्ट लिखते हैं, तो कैटायनिक ही होगा वो, तो ऐसे उल्टा थोड़ी ना लिखते हैं, तो कैटायनिक पार्ट पहले लिखते हैं, तो कैटायनिक होगा वो, तो ए कहाँ लगाऊं, जो नए बॉन्ड बन रहे हैं उनको नए कलर से लिखते हैं ना, ए कहाँ लगाऊं, इस पे, बी यहाँ, ओके। तो यहाँ क्या लिखना है, ए, और यहाँ क्या लिखना है, बी। डबल बॉन्ड पे ए बी का एडिशन हुआ, एडिशन हो गया, ए बी का एडिशन हो गया, क्या हुआ, क्या मिला, हमेशा ऐसे लिखना है, एडिशन में एक पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ, कौन बताएगा, कितने सिग्मा बॉन्ड में, एक पाई बॉन्ड हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, दिख रहा है सबको अच्छे से।
एक पाई बॉन्ड था, चला गया, अब 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए। एडिशन होता है, एडिशन। ए में डबल डी आता है क्या? हुँ? कभी डबल डी आ जाता है, कभी सिंगल आ जाता है, देख लेना आप, है ना। एडिशन में हमेशा एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल, जो भी आपका मॉलिक्यूल होगा उसका एडिशन होता है ऑन मल्टीपल बॉन्ड। इस पे एडिशन होता है मल्टीपल बॉन्ड, और हमेशा एक पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। देखो एज इट इज बनाओ, कुछ लैंग्वेज बनाते हैं हम भी, कुछ बढ़िया सी लैंग्वेज लिखते हैं। वैसे तो ये फोटो से काम चल जाना चाहिए, पर फिर भी लिख देते हैं थोड़ा बहुत, है ना। देखो अब ये जो ए और बी है ना, इसमें एक प्लस है एक माइनस है, ये तो आपको दिख रहा है, दिख रहा है सबको। अब डिपेंड करता है कि पहले किसने अटैक किया। कभी कभी क्या होता है, पहले ए अटैक करता है। ए कौन है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और बी कौन है? नेगेटिव है, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ए पहले अटैक करेगा तो रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहले किसने अटैक किया? इलेक्ट्रोफाइल ने, तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहले अटैक किया बी माइनस ने, तो क्या कहोगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। समझ में आता है? एडिशन रिएक्शन हमेशा किसमें होता है? मल्टीपल बॉन्ड्स में। इट इज कैरेक्टरिस्टिक, इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, मल्टीपल बॉन्ड में होगा ही होगा। बस एक शर्त है कि वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब, लिख दिया? यहां तक लिख दिया? मेरे कहने का मतलब यही बना देता हूं। इस डबल बॉन्ड पे एडिशन हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड पे एडिशन हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड पे एडिशन नहीं होगा। क्या डिफरेंस है दोनों में? ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक होने की वजह से ये डबल बॉन्ड यहीं फिक्स है, यहीं रहेगा, और यहीं रहेगा तो ए भी आके जुड़ जाएंगे। और ये क्या है? एरोमेटिक। क्या ये डबल बॉन्ड यहीं रहेगा? नहीं। कहाँ है ये? घूम रहा है, पता नहीं कहाँ है, पूरे मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये डबल बॉन्ड कहाँ है ना। तो जब हम ही डिसाइड नहीं कर रहे तो ये तो कहीं जा ही नहीं पाएगा, तो ये एडिशन नहीं देता। एरोमेटिक रिंग्स कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देती। क्लियर है? ओके है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, बट इसके नीचे एक लाइन और लिख देना, क्या? बेंजीन डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन due to aromaticity. Benzene does not give addition reaction. अब जज मत करना, हुआ एडिशन की स्पेलिंग पे जज मत करना है, ठीक है ना। क्या करना, अंग्रेजी थोड़ी सीखनी, केमिस्ट्री सीखनी है। बेंजीन डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन ड्यू टू, बोलो, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी मिल गई और कुछ नहीं चाहिए। एरोमेटिसिटी को दाव पे लगाकर ऐसा एडिशन नहीं करवाना है, ये एरोमेटिसिटी ही खत्म हो जाए। ओके है? श्योर है सभी? करें, टाइप्स करें। 3 तरह के एडिशन रिएक्शन होगी, नाम पता चली गए है, जो पहले अटैक करता है उसके नाम पे। ठीक है, तो फर्स्ट लिखो, बोलो फर्स्ट क्या लिखें? फर्स्ट एडिशन रिएक्शन कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट। फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का क्यों होता है, उसका भी रीजन समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या जादू हो रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल पहले आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल पहले क्यों नहीं आ रहा? न्यूक्लियोफाइल भी तो आ सकता है, क्योंकि जब बॉन्ड शिफ्ट होगा, जब कार्बन डबल बॉन्ड में कार्बन में जब बॉन्ड शिफ्ट होगा, बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर सपोज,
तो ऑब्वियस ही बात है, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव होगा, और दोनों ही बैठे हैं यहाँ पे, कौन, ए प्लस और बी माइनस। तो ऐसा क्या जादू हो रहा है कि बी पहले नहीं आ रहा और ए पहले आ रहा है? तो नहीं आ सकता है ना, प्लस माइनस तो दोनों को ही दिख रहा है। तो ऐसा कुछ तो है। क्या है? इफेक्ट्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं, उसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। देखिए हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट। पहली बात तो ये रिएक्शन कौन देता है? एल्कीन। कौन देता है ये? एल्कीन एंड एल्काइन गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लिखेंगे इस बात को, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके, एल्कीन और एल्काइन देंगे। अब इसका मतलब साइक्लो एल्कीन भी है ना, साइक्लो एल्कीन भी ऐड कर लेना। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। अब हम लोग लिखेंगे प्रॉपर वे में। प्रॉपर वे में कैसे? ये देखिए, CH CH3 और ओके, इस पे हम ऐड करवा रहे हैं HBr का। बोलो क्या करें, कौन शिफ्ट करें, लेफ्ट या राइट? आपको सोचना है, देख लेना कौन इधर उधर धक्का मुक्की कर रहा है, बता दो। इधर CH3 है, पुश करेगा इलेक्ट्रॉन इधर, तो इस पे क्या आना है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना है देखना, बोलो। ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो हम चुपके से लिखेंगे नहीं अपने मन में। एग्जाम में तो अगर पेन और पेपर है तो लिख देंगे धीरे से, किसी को दिखाएंगे नहीं कि हाँ प्लस है माइनस, यहाँ भी लिख देंगे चुपके से, ये प्लस वाला इधर लगाना है, ये इधर लगाना है, बात खत्म, है ना। तो ये अपने दिमाग से करना है ना, लिखना जरूरी नहीं है, अपने दिमाग में होना चाहिए। ओके है, बोलो क्या करना है। बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इस पे नेगेटिव, तो इधर कौन आएगा, H, और इधर कौन आएगा। मैकेनिज्म देखते क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इतना जरूरी कैसे हुआ है। ओके देखिए कैसे करना है। सबसे पहला काम, HBr से पूछो, HBr का प्रॉपर्टी बताओ मुझे। HBr क्या करता है, बोलो कौन है, एसिड का क्या काम होता है। हाँ, ये खुद से सवाल पूछ लिया करो, खुद ही ये जवाब मिल जाएगा। एसिड का काम है H+ देना, H+ दिया ही होगा। अब ये जो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा होगा तो पहले पहल क्या बनेगा, और इस पे क्या आएगा, H ने पहले अटैक किया। किसी के मन में आया कि सर H पहले अटैक क्यों करवा दिया आपने, आपकी मर्जी थोड़ी ना चलेगी, Br भी तो अटैक कर सकता है, कोई बात नहीं Br अटैक करवा लेते। ओके, तो अगर इस पे Br पहले अटैक करेगा तो क्या बनेगा बताओ, बोलो। ये बॉन्ड इधर, इस पे क्या नेगेटिव, और इस पे क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव देख के कौन आया, Br, तो लगा दूं इस पे Br को, मैं मिटाऊंगा इसलिए मैंने ऐसे कोने में लिखा। अब आप बताओ ये नेगेटिव स्टेबल है या ये पॉजिटिव स्टेबल है, बोलो। ये नेगेटिव स्टेबल है या ये पॉजिटिव स्टेबल है, पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, क्यों, बिकॉज ऑफ 6 अल्फा हाइड्रोजन। जानते हैं, इसका प्लस H, इसका भी प्लस H, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। और इस कार्बन पे नेगेटिव को कोई स्टेबल करने वाला है क्या, कार्बन पे नेगेटिव कब स्टेबल होता है, कल ही तो सीखा हमने, जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हो, है ना। तो इतना तो पावरफुल इफेक्ट है नहीं, Br का तो माइनस आई है, तो वो थोड़ी ना स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज कौन करते हैं, C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, याद आ रहा है। तो क्या ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, तो ये बनाए या नहीं बनाए, नहीं बनाए, क्लियर है। तो पहले अटैक कौन करेगा बोलो, पहले अटैक कौन करेगा, H+, और जब H+ पहले अटैक कर देगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। और जैसे ही कार्बोकेटाइन बने, याद करेंगे वो हमने जो शपथ ली थी, ओथ ली थी ना हमने, कि जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा वी विल चेक अबाउट रीअरेंजमेंट्स। 4 टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट, कौन कौन सा,
हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, रिंग एक्सपांशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, चेक करेंगे कुछ हो रहा है, कुछ पॉसिबल है नहीं, तो फिर ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हुए, किसको इंतजार करवा रहे हैं हम लोग, बिहार को, तो ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हुए दूसरी स्टेप के अंदर हम कहेंगे पधारिए, स्वागत है, और यहाँ पे अटैच हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, 2 ब्रोमो, क्या मिलेगा, 2 ब्रोमो। ये मेजर प्रोडक्ट है, ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर ये होगा कि बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, जो कि बहुत कम चांसेस है, होगा, हो भी सकता है, अपने हाथ में नहीं है ना, हो सकता है बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो उधर भी माइनर बन जाएगा, क्लियर है, ये मेजर प्रोडक्ट। हम जो भी ज्यादातर बातें करेंगे ना, क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट ही बात करेंगे, कौन सा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन, बट इसका मतलब ये हम नहीं नकार रहे कि वो माइनर वाला नहीं बनना है, थोड़ा बहुत बन रहा होगा, हजारों मॉलिक्यूल में से 1-2 मॉलिक्यूल ऐसे बन रहे होंगे जिसमें बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इधर बीआर लग रहा होगा, तो ठीक है ना, इग्नोर, ओके है, प्योर, सबको समझ में आया ये, पक्का। चलिए 3-4 सवाल करते हैं इससे रिलेटेड, करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया था, बॉन्ड इधर शिफ्ट करना है, बॉन्ड उधर शिफ्ट करना है, किधर शिफ्ट करना है, क्या करना है ना, बना दे। चलिए अगले पेज पे 8 सवाल, 8 में ये सेम चीज करेंगे, एच बी आर अटैच करवाना है, आपको बताना है एच कहाँ लगाना है, बी आर कहाँ लगाना है, ठीक है, क्लियर। देखो आसान वाले करते हैं, सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे HBr, बनाओ प्रोडक्ट, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3H पे HB, बनाओ प्रोडक्ट। रिंग रिंग खेलते थोड़ा, देखो ये लो, इस पे HBr, अभी के अभी करने हैं ये सारे, हाँ, इस पे HBr, ये लो, थोड़ा टफ हो जाए, H डबल बॉन्ड CH3, ये तो आसान हो जाएगा ना बेटा, तो आसान नहीं देते ना, मजा नहीं आएगा, फिर क्या मतलब है, ना हो संघर्ष है, बताया ना क्या बोलता हूँ मैं, ये लीजिए, पे HBr अटैच करवाना है, इस पे HBr अटैच, ये लीजिए, ना हो संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है जीने में, है? बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, हाँ, बनाओ जल्दी से। देखो क्या करोगे, फर्स्ट वाले में कुछ सोचना है क्या, कुछ दिमाग लगाना है क्या, कोई बड़ा टास्क है क्या, टफ टास्क, वेदर वी आर अनेबल टू डिसाइड वेयर H प्लस विल गो, ऐसा तो कुछ है नहीं फर्स्ट वाले में, तो किधर शिफ्ट करोगे, जो राइटी है वो इधर शिफ्ट कर दे, जो लेफ्टी है वो उधर शिफ्ट कर दे, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है, एक ही बात है ना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अरे दोनों का अलग अलग नहीं बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्या नाम, 1 ब्रोमो इथीन, या 2 ब्रोमो भी बन रहा है किसी के, अरे ओके, तो क्या लिखूं, CH2 एक पे H और एक पे यार, कहीं भी शिफ्ट कर दो, आपकी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिमेट्रिक एल्कीन जो होती है, सिमेट्रिक डबल बॉन्ड वाली जो होती है ना, ये सिमेट्रिक एल्कीन है क्या, एक यहाँ पे एक साइंटिस्ट को याद करना बहुत जरूरी है, उनका नाम लेना पड़ेगा, मार्कोनिकॉव, क्या बोलेंगे, मार्कोनिकॉव ने एक रूल दिया था, एक बार पहले इसको कर लेते फिर रूल देख लेंगे, रूल तो आप समझ ही जाएंगे वैसे, बनाइए, क्या करना है, बॉन्ड किधर शिफ्ट किया जाए, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, अरे लेफ्ट राइट में भी कंफ्यूजन है क्या, ओके, ये देखिए इधर दो दो ग्रुप है,
ये देखिए दोनों मिलके धक्का दे रहे, इधर एक ही है, ये दोनों पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन इधर, और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, CH3 बोलो, CH3H, और यहाँ क्या लगाना है बोलो, इधर बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ H और यहाँ इसमें बोलो, बाहर बाहर बॉन्ड शिफ्ट किया तो बाहर क्या, H, ये से लिख दो H, हाँ सही है, ओके, कुछ नहीं लिख रहा उधर, ठीक है, ओके है, बोल सकते हैं ना, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ दो, और ये क्या है वैसे, ये CH2 है ना ऑलरेडी, और अभी क्या है CH3 है, वो लिख देता हूँ लो। हाँ जी, इधर कोई बड़ा टास्क है क्या, कुछ है, कुछ दुख दर्द पीड़ा है इसमें, नहीं है, क्या करोगे, ऐसे लिखूं या BR नीचे लिखूं, कोई फर्क पड़ता है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, दोनों साइड से सेम है, हो इसको देखो, बोलो बोलो, बॉन्ड नीचे शिफ्ट करना है, देखो ये इधर, ये इधर, और इसमें से एक ही है ना इधर, तो बॉन्ड कहाँ जाएगा, और नीचे जाएगा तो क्या लाएगा, यहाँ क्या लिखना है बोलो, यहाँ BR लिख देता हूँ, यहाँ पे तो H, ये लीजिए, समझ आ रहा है सबको, प्योर, सबको श्योर, श्योर है ना सभी, सब बिल्कुल प्योर श्योर, हाँ, इसको देखो, ये और वो तो सेम ही हो गया, क्या करोगे, हाँ जी, डायरेक्ट BR लगा दूं, ये लो, इसी पे लगेगा BR, बहुत अच्छा, इसमें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या होगा, देखा जाए तो बॉन्ड शिफ्ट हुआ, जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इस पे नेगेटिव, इस पे H लग जाएगा, और यहाँ आएगा प्लस, 5 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन पे प्लस, क्या करेंगे, रिंग एक्सपांशन करना ही है, तो इसको हम लोग रिंग एक्सपांशन को लिए छोड़ देते हैं, अभी मार्कोनिकोव को याद करते हैं और 2-3 पॉइंट उनके लिए लिखते हैं। मार्कोनिकोव ने कहा था हाइड्रोजन वहां जहां पहले ज्यादा हाइड्रोजन, क्या, वापस सुनो, हाइड्रोजन वहां जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो, ये लाइन नहीं थी, लाइन तो ये थी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द reagent, electropositive element of the reagent will attack on that carbon which already have more electropositive element, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहां, जहां पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो इन दोनों कार्बन से पूछो किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास ज्यादा है ना, तो इसी पे हाइड्रोजन लगाना है, बात खत्म। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां लगाना है जहां पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन, क्लियर है ना, ओके, ये तो मैकेनिज्म समझा ही दिया था, इधर देखो, बताओ कहां लगाना है, मार्कोनिकोव रूल इन पे नहीं लगता, मार्कोनिकोव रूल एप्लीकेबल ऑन अनसिमेट्रिक एल्कीन्स ओनली, सिमेट्रिक एल्कीन में तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसके पास ज्यादा है या उसके पास ज्यादा है, नहीं कर सकते, तो मार्कोनिकोव रूल्स doesn't apply on the doesn't apply on the symmetric alkenes, only apply on the unsymmetric alkenes। अच्छा इसमें देखो, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके पास ज्यादा तो क्या एक ही तो है, इसके पास है नहीं, पर एक ज्यादा है ना, तो कहां लगाना हाइड्रोजन, जहां पहले से हाइड्रोजन है, बस। इसमें देखो डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 2 है, तो तीसरा भी उसी को देना है, इसमें इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, बताओ, तो इस पे मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा, इस पे देखो, इस पे कितने हाइड्रोजन है 1, और इस पे कितने हाइड्रोजन है, इस पे कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है ना, ये दोनों ही तो कार्बन है, ये CH2 है और ये CH3 है, तो इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, और कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इस हाइड्रोजन को देख के ये हाइड्रोजन भी इधर ही आना है, ये पहले वाला, अब ठीक है,
ये पीला वाला एज इट इज, वो व्हाइट वाले ने अटैक करके लगा दिया मैंने। ओके है इसमें CH2 दो है ऑलरेडी, कितने हो जाएंगे? 3। और इसमें काय का मार्कोनिको, इसमें तो हम लोग कार्बोकेटाइन कसम खाई है ना। तो कार्बोकेटाइन का हम क्या करेंगे, आगे क्या करना है पता है? रिंग एक्सपांशन करके 4 मेंबर रिंग को 5 मेंबर रिंग को बोलो बोलो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर, क्या है? चलिए बनाइए इसका प्रोडक्ट। क्या मुझे बनाना है? यही बना देता हूँ शॉर्ट में, देख लो अगर आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। अरे सीख चुके हो ना ऑलरेडी, देखो जरा देखो, ये प्लस ना, इस पे डायरेक्ट वी आर नहीं लगाना है। रिंग एक्सपांशन बोलो। अरे ऐसा अब तो आ गया होगा, घर जाके प्रैक्टिस करिए किसी ने। रिंग एक्सपांशन देखा ही नहीं बेटा घर जाके, वो पीरी खोली है आपने, मेरे को पता है, दिख रहा है। ये देखना, ये बॉन्ड शिफ्ट किया इधर, इस पे प्लस आ गया। अच्छा इसमें कुछ और हो सकता है क्या, किसी को कुछ देखना? 6 मेंबर्ड, इस पे प्लस और इस पे मिथाइल, कुछ हो सकता है? एक बार रिंग एक्सपांशन तो करवा दिया, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? और कोई संभावना दिख रही है? ये अभी कितने डिग्री का है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो 3 डिग्री बन जाए। कैसे बनेगा? हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट करेंगे इधर, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, फाइनली जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो इससे बनेगा ये तो प्लस, और बी आर इसी पे लगाना है, बी आर इसी पे लगाना है। क्लियर है? आया क्या? और बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। बढ़े, यहाँ तक नोट कर लिया ना सबने? जल्दी करो थोड़ा सा। हाँ जी, बढ़े आगे, देखिए HBr प्रोडक्ट बनाइए, मेजर प्रोडक्ट। बनाया? मार्को ने कहा कि कसम खा के मत बैठ जाना है। क्या किया बताओ? ये कर दिया क्या सबने? हाँ, अगर किसी ने ये बनाया है तो घर से बुरा कोई नहीं होगा, देखना। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, ये तो फाइनल है। यहाँ पे आया कार्बोकेटाइन, थोड़ा सा एक बार कार्बोकेटाइन बन रहा है तो इंतजार कर लो। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, मिथाइल शिफ्ट, क्या करेंगे? मिथाइल शिफ्ट। और मिथाइल शिफ्ट करने से क्या होगा बोलो? अरे कहानी समझ आती है अब तो। मिथाइल शिफ्ट करने से हमको क्या मिला? 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट किया हमने, इसका इस प्लस पे, प्लस इधर आ गया 3 डिग्री। अब जो इंतजार में बैठा है वो लगाना है। कौन बैठा है इंतजार में? आया क्या किसी को? तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये मेजर प्रोडक्ट है, ये वाला। जिस किसी ने बी आर यहाँ लगा के बनाया है वो माइनर प्रोडक्ट है, बहुत कम अमाउंट में बनना वाला है। और एग्जाम में हमेशा आपसे पूछेंगे, देखना,
इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज, है ना? ओके है, आया क्या सबको? किसी को कोई डाउट हो तो क्या करो जरा। इसमें आनंद ना आए ना तो बोलना मेरे को, पे HBR का अटैक करवाना। हाँ जी खुशवंत, क्या हुआ? कहना है? अरे देखिए क्या बोलिए, ये वाला करिए, अगला वाला। हो गया? श्योर है सभी? हाँ, देखना जरा, ऐसे कर दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसे कर दिया क्या? ऐसे देखना, कितने लोगों ने ये बना दिया? किसी ने बनाया क्या ये? बना मत देना, हाँ। खुश हो रहे होंगे ये बना के फिर। ओके, तो सबसे पहले कौन अटैक करेगा? एज वी नो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन है, और एल्कीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मतलब H प्लस अटैक करेगा, और H प्लस के अटैक करने से हमको मिलेगा क्या? एक प्यारा सा कार्बोकेटाइन। किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा सर हर बार इधर ही क्यों घुमाते, उधर घुमा लो? कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, दोनों सेम है। हाँ, तो H लगा दिया है मैंने, प्लस कहाँ लगाना है कौन बता रहा है? ये भी लगा दो ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, सेम सा ही दिखेगा। पर हाँ, मैंने एरो इधर बनाया है तो इधर बना देता हूँ। अब बताओ, अब याद करो वो दिन। हाँ, याद करो वो दिन जब हमने कहा था कि जब भी कभी 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग के बाहर प्लस होगा तो रिंग एक्सपांशन जरूर चेक करेंगे। और रिंग एक्सपांशन अगर हम चेक करेंगे तो हमको दिखेगा क्या? बोलो क्या है? और इसको हम ऐसे बनाएंगे ना अच्छी वाली डिजाइन में, नहीं, अच्छी वाली डिजाइन बनाएंगे ना, और अच्छी वाली डिजाइन में देखो 6 मेंबर रिंग दिख रही है, ये रही 6 मेंबर, और इस पे प्लस, ऐसे ही कुछ। एक बार और रिंग एक्सपांशन, बहुत अच्छे, फिर से रिंग एक्सपांशन, और फिर से रिंग एक्सपांशन। मैं जब पढ़ता था ना, मैं मेरी कॉपी में ऐसे बनाता था, तो मेरी मम्मी बोलती थी पढ़ाई कर ले, क्या ये डिजाइने बने बनाता रहता है। ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, ऐसा कुछ, और यहाँ पे प्लस। श्योर है सभी? और उनको पता है, उनको अभी भी, वो कभी मेरा वीडियो देख लेते हैं कोई, तो मम्मी बोलते अभी भी यही करता है तो मैंने कहा हाँ यही करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये इस रिंग को हम क्या बोलेंगे? 6 मेंबर रिंग है दो, और दोनों कॉमन है, और यहाँ कहीं प्लस लगा दूं, एंड इंतजार में बैठा, काफी देर वेट करना पड़ा उसको, है ना? बट हाँ चलेगा, वेट करना। क्यों वेट कर सकता है, क्यों वेट कर रहा है? स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है ना, स्टेबिलिटी के लिए तो थोड़ा इंतजार कर ही सकते हैं। ओके है? अरे हम लोग ड्रॉ करने में टाइम लगा रहे, बाकी इतनी देर थोड़ी नहीं लगती होगी, वो जल्दी से रीअरेंज होके फटाफट से प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो आज से ध्यान रखेंगे, बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करके और डायरेक्ट नहीं लगाना है पूरा, अगर पॉसिबिलिटी है। बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, पता है क्या? whenever carbocation will be formed, we will check for the ring expansion, ring contraction, hydride shift or alkyl shift.
वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, है ना? यहाँ तक ठीक है। अब मार्कोनिकॉव भाई साहब का एक दो बार नाम लिख लेते, बड़े आगे बढ़े। बना लिया सबने? लिखो मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्पेलिंग है, ठीक है ना? देख लेना मार्कोनिकॉव रूल। पहली बात तो ये किस पे एप्लीकेबल है, बोलो बोलो। एप्लीकेबल ऑन, बोलो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, एसिमेट्रिक एल्कीन। वैसे आजकल अन का ट्रेंड चल रहा है ना, ब्लॉक अनब्लॉक, फ्रेंड अनफ्रेंड, फॉलो अनफॉलो। एप्लीकेबल ऑन अनसिमेट्रिक एल्कीन, तो ए की जगह अन लिख दो, चल जाएगा ना? चल जाएगा। एप्लीकेबल ऑन अनसिमेट्रिक एल्कीन करना क्या होता है, बोलो? लैंग्वेज क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अटैच ऑन दैट कार्बन, दैट अनसैचुरेटेड कार्बन, ज्यादा अच्छा क्या वर्ड है? दैट अनसैचुरेटेड कार्बन, बोलो, which already have, which already have more H, ऐसा लिख सकता हूं? उस कार्बन पे अटैच होगा जिसपे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। अपनी लैंग्वेज में क्या? हाइड्रोजन अटैच ऑन दैट कार्बन which already have more hydrogens। क्लियर बात है क्या? ओके हाइड्रोजन का कोई ठेका नहीं ले रखा हमने। हमने एक वर्ड अच्छा लिखा है, क्या? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जरूरी नहीं है कि HBr हो सकता है ऐसा कोई दूसरा कंपाउंड जो लग रहा हो, जैसे मान लो HOCl हो, क्या हो? HOCl। ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन, है ना? क्या लिखोगे? OH माइनस और Cl प्लस। तो जहां हाइड्रोजन लगा रहे थे ना, वहां क्या लगाना है अब? समझ आ रहा है? Cl क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन लगाना है, या यूं कहूं जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लगाना है। बात समझ आ जाएगी? बस सुन लिया करो बस अच्छे से। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ये है मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है? क्या है? श्योर? दो तीन सवाल घर के लिए, है ना? पक्का? चलिए घर के लिए दे देते हैं। पहले एडिशन, यहाँ तक नोट कर लिया सबने? 4 मेंबर रिंग वाला एक बढ़िया सा कर लेना, एक कर लेना, ठीक है? ने वो वाला दिया, ठीक। हाँ जी देखिए, ये दोनों घर पे करना है, ठीक है? ये 4 मेंबर रिंग है पे, यहाँ बाहर है और ये मिथाइल, और एक 5 मेंबर रिंग है पे, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है। हाँ ठीक है, गणा इतना तो चाहते हैं हम लोग की कंफ्यूजन हो, अभी जितना हो होना हो उतना हो, एग्जाम में ना हो, यही तो चाहते हैं हम लोग। हाँ कर लेंगे घर पे, ये दोनों घर पे करेंगे। अब क्या है, कहानी में ट्विस्ट है। अभी हमने कहा मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उस कार्बन पे लगाना है जहां ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन हो, और हमको पता है बॉन्ड शिफ्टिंग कैसे करनी है, और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या याद रहेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का एक भी एग्जांपल नहीं लिया सर आपने। ये लो, ये लो, कोई बड़ा काम है क्या, बताओ? बोलो बोलो। बोलो ना, बॉन्ड किधर शिफ्ट करना है? राइट साइड में ही कर। डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन कहाँ जाना चाहेगा? जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन है, इधर। भले अब देखो एक चीज और, इससे रिलेटेड एक रिएक्शन और है।
वैसे एल्कीन में पढ़ेंगे हम लोग फिर से, पर फिर भी एक रिएक्शन और देखना, अच्छी रिएक्शन है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH H2SO, H2O ऐड होना है, HgSO4 और H2SO4। ये क्या है, कैटलिस्ट की फॉर्म में HgSO4 है, H2SO4 ऑब्वियस बात है, एसिड है तो H प्लस दे ही रहा होगा। ऐड क्या करना है, वाटर। बोलो क्या लिखूं, वाटर ऐड करना है, क्या लिखना है बोलो, बोलो CH3 C डबल बॉन्ड CH, इधर क्या और इधर क्या, बोलो। वाटर को कैसे तोड़ोगे, H प्लस और OH माइनस, ये H प्लस और ये OH, और ये देखना इनॉल दिख रहा है क्या, इनॉल, इनऑल, तो ये क्या होगा, टोटोमर बनाएगा। क्या बनाएगा, टोटोमर। क्या टोटोमर कैसा दिखेगा, टोटोमर पढ़ा है हमने, टोटोमर में क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, और हाइड्रोजन यहाँ भाग जाता है। टोटोमेरिज्म पढ़ा है ना, ये एल्काइन में पढ़ेंगे वैसे ही, एल्काइन की रिएक्शंस के अंदर, पर अभी हाँ आया है तो देख ना। एडिशन रिएक्शन समझ में आ गई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हाइड्रोजन वहां जहां पहले से ही क्या हो, ज्यादा हाइड्रोजन, पहले से हाइड्रोजन है वही हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है, क्लियर। बढ़ेंगे आगे। अब साइंटिस्ट मार्कोनिकाओ जो थे, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली थी। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद में, पहले न्यूक्लियोफिलिक कर रहे हैं या पहले फ्री रेडिकल करें, न्यूक्लियोफिलिक। तो जेठे राणा जी गए बैठे उदयपुर, ये डायलॉग सुना है आपने किसी ने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अरे मैंने आपसे पूछा कि फ्री रेडिकल पहले करें या न्यूक्लियोफिलिक, तो आपने कहा न्यूक्लियोफिलिक, तो हमने कहा ठीक है, जेठे राणा जी गए बैठे उदयपुर, और क्या, हमारे उधर ये चलता है कि हाँ राणा जी ने कह दिया कि ये उदयपुर है तो ये उदयपुर है, बस खत्म। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक पहले पढ़ना है तो न्यूक्लियोफिलिक पहले पढ़ना है, सेम चीज करेंगे, है ना, सेम चीज करेंगे। कैसे, क्या लिखा हमने, बोलो क्या लिखा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट, एल्कीन एल्काइन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और मैकेनिज्म, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे बताओ, बोलो बोलो बोलो, अरे अब तो बोल दो, शर्माओ मत, न्यूक्लियोफाइल अटैक फर्स्ट, ऑब्वियस सी बात है। उसमें हमने लिखा था कि एल्कीन एल्काइन देती है, एल्कीन एल्काइन, यहां कौन देता है, कार्बोनाइल। क्या, कार्बोनाइल में कौन, एल्डिहाइड, टोन, ठीक, और साइनाइड, एटसेट्रा एटसेट्रा लिख रहा हूं, जब भी आएगी तो बहुत भी बहुत सारी चीजें। देखिए सिंपल सा, ओके, बोलिए क्या किया जाए, कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है, हाँ वही कहानी है, वही हमने कहा कि डबल बॉन्ड जो था, डबल बॉन्ड पे एडिशन होना है, यही तो कहा था हमने, और एक पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, यही तो कहानी है, सेम कहानी सेम चीज, बस आपको बताना है। बोलो बॉन्ड शिफ्ट किधर करें, ऑक्सीजन, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। अब तो प्रैक्टिस कर लोगे दिमाग में, कभी भी कभी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखेगा तो हमेशा क्या करोगे, ऑक्सीजन, बस ये करना है। क्या लिखोगे, CH3 ये CH3, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, पहले कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तोड़ो इसको, तोड़ो तोड़ो, कैसे दिखेगा, तोड़ के कैसे दिखेगा, बोलो, दिख गया, क्या दिखा, H प्लस CN माइनस, H प्लस किधर और CN किधर, कार्बन के, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, फीलिंग ले लिया करो, साइनोहाइड्रिन, ठीक है, नोट करो, कोई डाउट नहीं, एपोकेटाइन बनने के चांसेस नहीं, तो रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं, सोचना ही नहीं है, टेंशन नहीं, खत्म। एक चीज यहां ध्यान से सुनेंगे, क्या सुनेंगे, क्या सुनेंगे, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, ये सुन लो, स्टीरियो की बात कर रहा हूं, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, ये प्लेनर होता है,
तो ये साइनाइड जो है वो ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, दोनों चांसेस होते हैं। तो कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, कभी ऐसा और कभी ऐसा, स्टीरियो अलग से करेंगे तो दोनों चॉइसेस होती है, डबल बॉन्ड उसमें भी और इसमें भी, है ना। एक चीज यहाँ आपके मन में आनी चाहिए कि सर न्यूक्लियोफाइल पहले क्यों, पूछो क्यों। हाँ, अरे जिसके मन में भी आया है कि न्यूक्लियोफाइल पहले क्यों, वो क्या करेगा, वो पहले इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाएगा। पहले इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा दें, पहले इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H+। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसे समझते हैं ज्यादा ठीक लगेगा। बॉन्ड शिफ्ट किया, यहाँ माइनस, न्यूक्लियोफाइल ने पहले अटैक कर दिया तो ये CN आ गया। बॉन्ड शिफ्ट किया, मान लो इलेक्ट्रोफाइल ने पहले अटैक कर दिया और यहाँ क्या आया, प्लस आएगा ना यहाँ। हाँ, अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, या यूं कह सकते हैं कि ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होना ही होना, और ऑक्सीजन एक अच्छे नेगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव कर रहा है, तो वो जल्दी से ग्रैब कर लेगा जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा। तो ये बनना है पहले, ना कि ये ज़्यादा अच्छा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ ऑक्टेट तो वैसे ही सबका पूरा है, यहाँ ऑक्टेट पूरा नहीं है किसका, कार्बन का। अब आपके मन में ये भी आ सकता है, जब ये आएगा तो फिर वापस वही रह जाएगा, है ना, तो रिएक्शन होनी नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है, कुल मिला के बात क्या है कि जब कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज, और उसको देख के सीधा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। क्लियर है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, इसमें न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है। 2-3 एग्जांपल देख लेते, नोट करा था क्या सबने, जो नोट करो फटाफट से नोट करो, फिर 2-3 एग्जांपल देख। हाँ जी, कहना है, क्या है बताइए, कंप्लीट। देखिए CH3H, CH3, CH3, अच्छा आपसे मैं पूछूं कि ये 3 मैंने आपके सामने बनाए हैं, ठीक है, तीनों पे मैं अटैक करवा रहा हूँ ROH का, अटैक करवा रहा हूँ। ROH क्या होता है वैसे, एल्कोहल, एल्कोहल H देता है, OR-, H+ और OR-। बॉन्ड शिफ्ट करो, बोलो क्या बनेगा, CH3HCO, बोलो, अरे बोलो भे, मेरे को ही लिखना है क्या सारा, CH3O, आई गया होगा सबको, पता नहीं ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि कुछ बड़ा काम कर रहे हो, बहुत टफ चीज रही है। ये कलर लेना है, ये देखिए बॉन्ड शिफ्ट, ये देखिए, ओके, क्या लिखूं यहाँ, OH, और यहाँ पे इधर H, और इधर, अरे ऐसे तोड़ना है ना, H+ और OR-, H+ और OR-। क्लियर है सबको, एल्कोहल है ना वो, हाँ, H+ और OR, यहाँ भी H+ और, सवाल ये है इन तीनों में से किस में फास्ट रिएक्शन, इन तीनों में से किस में फास्ट रिएक्शन होगा, ये सवाल है। तो ध्यान से देखिए, जब ये बॉन्ड शिफ्ट होता है तो इस कार्बन पे प्लस आता है, सब में ऐसा ही होता है, इस प्लस को ये प्लस क्या करते हैं, +H स्टेबल करते हैं, और ये स्टेबल करते हैं तो साइनाइड अटैक, जो OR अटैक है वो यहाँ पे स्लो हो जाता है। सबसे फास्ट किस में होगा, फॉर्मेल्डिहाइड में। हम यूं भी कह सकते हैं कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। क्यों एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एल्डिहाइड में एक तो H होना ही होना, तो आराम से अटैक होना ही होना, और कीटोन में हमेशा 2 R होंगे, 2 R ग्रुप हमेशा 2 +I लगा ही रहे होंगे, मैंने +H लिखा है, +I भी तो होगा, तो वो लगा ही रहे होंगे, तो वो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इस कार्बन पे प्लस आ रहा है ना, तो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है। याद करो जब हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, तब इलेक्ट्रोफाइल के अंदर मैंने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखा था, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है और कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ये दोनों मिलके कम कर रहे हैं। इसमें कौन कम कर रहा है, एक, और इसमें कोई कम कर रहा है क्या, नहीं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है,
फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। और एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है ड्यू टू लेसर H प्लस आई, बोल सकते हैं। देखो देखो, ये है एल्डिहाइड और ये है कीटोन। इसके आगे भी रिएक्शन होती फिर से, ROH, नाम और देता हूं, देखना जरा। ये ROH में क्या होता है, एक और OR लग जाता है, ये H निकल के ये भी R बन जाता है, OR और OR, तो क्या बनता है? आया है तो नाम देना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। ये भी OR, ये भी OR। इसको उल्टा लिखूं क्या चलेगा, ये ऐसे लिखूं? होता क्या है, ये OH और H निकल जा, OR अटैक करता है फिर से। आप नहीं सोच, मैं बनाता हूँ, डिजाइन बना देता हूँ ताकि क्या आपको ध्यान रहे। मैकेनिज्म तो डिटेल में और डिस्कस कर, ये ऐसा जानबूझ के लिखा है मैंने सिर्फ और सिर्फ ये डिजाइन बनाने के लिए। ये एल्कोहल का H, ये निकल जाए, ये निकल, क्या बनेगा? ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और OR लगेगा। मेरे को नाम बताने हैं सिर्फ। ये कौन है, कौन है? एल्डिहाइड। ये कौन है? कीटोन। जब दो OR लगते हैं, दो OR, तो उसको बोलते हैं कीटेल। क्या बोलते हैं? कीटोन से बना तो क्या बोलेंगे? कीटेल। और इसको क्या बोलेंगे? एसिटो, एल्डिहाइड से बना तो एसिटल। क्या बोलते हैं? एसिटल। दो है तो पूरा है, दो नहीं है आधा ही है, एक OR है इसमें, दो OR है। जब एक OR हो तो इसको आधा बोलेंगे, आधे को हम लोग बोलते हैं हेमी। तो इसका नाम क्या होगा? और इसका, ये हम जरूर लिख देंगे, बाकी कोई ना लिख पाए, ये लास्ट वाला जरूर, बस ये लिखने थे मेरे को इसलिए मैंने बना दिया। तो क्या है, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो और भी अच्छी बात है। अरे और अच्छी बात है ना, कुछ दूसरा याद रख लेंगे, है ना? क्या, वैसे भी तुम लोगों ने 2 4 5 हजार TB तो पता नहीं क्या ही भर रखा होगा। टेराबाइट, 5 GB 10 GB थोड़ी में स्टोरेज है, कितना है? 2 4 हजार 5 हजार TB होगा ना, 1000 2000 तो पता नहीं क्या भर रखा होगा दिमाग में। हाँ, काम की चीजें याद रखा करो। एल्डिहाइड से बना एसिटल, कीटोन से बना कीटल, आधा बना तो हेमी एसिटल, आधा बना तो हेमी कीटल। हेमी जानते हो ना, हेमीस्फेयर, हेमिकॉर्डेटा, जानते हो ना? हेमिकॉर्डेटा का वो क्या नाम है उसका, एग्जांपल पता है? बेलेनोग्लोस। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की कड़ी है। चलो बहुत अच्छे, बड़े आगे बढ़े। हाँ जी, थर्ड वन इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। थर्ड वन इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है, थैंक यू।